बैजनाथपुर में मंडल जी के स्टैचू को नेशनल हाईवे के नाम पर उसको उखाड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बहुत से लोग सुन रहे हैं, यहाँ शशि भाई हमारे हैं और भी बहुत लोग हैं। जब वो अकेले बैठ के अपने पत्रों को देखते थे तो उनको जो रोज़ का डाक प्राप्त होता था मधेपुरा में बड़ी संख्या में एक बंडल के रूप में प्राप्त होता है। तो जब वो दूसरे पत्र को देख लिए तो मैं तुरंत उसको बढ़ा के उनको दिखाया, तो वो हल्के से तो सरसरी निगाह देते हुए और मुस्कुरा के बोले, घर की मुर्गी दाल बराबर। बीपी मंडल जी की 103वीं जयंती है और उनके पैतृक गाँव मुरहो में उनकी समाधि स्थल पर आज जिस तरह से राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई और सूरज मंडल जी के द्वारा जो है आज एक छोटी सी बैठक आयोजित की गई है और इनका एक नारा, एक बैनर लगा हुआ है जिनका है कि जातीय गणना नहीं तो मतगणना नहीं। तो आइए इनसे बातचीत करते और जानते थे। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। जो आज बीपी मंडल जी के जयंती पर सभी लोगों को शुभकामनाएं। और आपने कहा कि स्लोगन ये है कि जाति की गणना नहीं तो जनगणना नहीं। 2021 में जनगणना होने वाली है और क्यों चिंतित है पूरा पिछड़ा वर्ग और देश का वो समाज जो बहुसंख्यक समाज है, जिसको देश के विकास और देश के संसाधनों में हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है और यह कहकर भी नहीं दी जाती है कि आपने अपने हिस्से से अधिक का जो शेयर है वो ले रखा है। तो आज मंडल जी के जयंती पर सिर्फ मुरहो उनके गांव, पैतृक गांव में ही नहीं, पूरे भारत में और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में, राजस्थान वगैरह में, सभी जगह हम लोग आज मंडल जी के जयंती पर इस बात पर ही अधिक केंद्रित कर रहे हैं अपने विचार को कि इस देश में जो 2021 में जनगणना होनी है उसमें जाति जनगणना होनी चाहिए। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है आपका कि मंडल जी के जो जयंती पर क्या इस सही ढंग से इसको मनाया गया कि नहीं मनाया गया, हम देख रहे हैं कि जो इस समाज में जो बात करते हैं सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों का, उनके साथ कभी भी उस ढंग से वो सम्मान कम से कम जो सत्ताधारी लोग हैं अक्सर नहीं देते। आज हम अम्बेडकर साहब को देख लें, कितने वर्षों के बाद आज पूरा समाज जब उठ खड़ा हुआ है, पूरे बहुजन समाज, सिर्फ दलित नहीं, पिछड़े वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज और जो सही ढंग से सोचने वाले लोकतांत्रिक जो सवर्ण समाज भी है, वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब उचित सम्मान देते हैं तो इस देश में एक सर्वोच्च नेता के रूप में जो है बाबा साहब का नाम आने लगा है। मंडल जी का भी नाम आएगा। आज पूरे पिछड़े वर्ग के समाज, अधिकतर लोग कांवर लेके इधर उधर जा रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि नीट में क्या उनको आरक्षण मिला कि नहीं, क्या उनके बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं कि नहीं, क्या उनका भविष्य में उनको रोज़गार उपलब्ध होगा कि नहीं, आरक्षण मिलेगा कि नहीं, आरक्षण नहीं भी मिले तो व्यापार के लिए क्या मंडल कमीशन के अनुशंसा के अनुरूप उनको उचित लोन वगैरह भी मिलेगा कि नहीं। मंडल कमीशन की जो अनुशंसा है उसमें सिर्फ आरक्षण नहीं है, मैं बता दूं 11 लगभग अनुशंसाएं हैं जिसमें ज़मीन के वितरण से लेकर और जो ठेके दी जाती है सरकार द्वारा, उसमें प्रतिनिधित्व सभी समाज का और ख़ास तौर से पिछड़े वर्ग का, ये उसमें निहित है। तो इस चीज़ की जब लोग इस पर सत्ताधारी को दल को बाध्य करेंगे चलने के लिए, तो स्वतः मंडल जी के जो सपने को साकार होने का मौका मिलेगा और उनकी जयंती को में चाहे वो आके एक आडंबर करें कि नहीं करें, उनके सपने को साकार होते ही उनकी जो बातें हैं और उनकी जयंती ये सही ढंग से मन जाएगी। मैं तो ये सोचता हूँ जी। जिस तरह से एक हम लोग मधेपुरा समाजवाद की धरती हमेशा से लोग कहते हैं और है भी, बीपी मंडल साहब के नाम पर एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया गया जो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की राशि की है, लेकिन उस स्टेडियम की स्थिति ऐसी है कि वहां पर एक भी खेल का आयोजन सही तरीके से नहीं होता। जिला प्रशासन पिछले वर्ष भी आश्वासन दिए थे कि
जो भी स्टेडियम की गतिविधि है उसमें खिलाड़ी पहुंचेंगे और उसमें जो है अच्छी तरह से देखभाल सबकी की जाएगी। वहीं अगर बस स्टैंड में प्रतिमा जो है बीपी मंडल साहब की, वहाँ पर भी उनकी जो देखरेख है वो सही तरीके से नहीं हो रही थी। इस पर भी उन्होंने कहा था कि इसकी भी देखरेख होती रहेगी। लेकिन कल रात्रि में करीब 10 से 11 बजे के बीच वहाँ पर लाइट लगाई गई। मुझे लगता है 2 से 3 दिन में वो लाइट पुनः फिर से खराब हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, सिर्फ आप स्टेडियम को क्यों दोष दे रहे हैं? पूरे आप इस गांव में आए होंगे जी, सड़क पर आए होंगे, आप सड़क की स्थिति देख लें। यहाँ जो विद्यालय है, यहाँ जो पीएससी सेंटर है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए जो सेंटर है, उन सभी का क्या स्थिति है सब देख लें। तो स्थिति ठीक नहीं है। इसमें तो हम सबों को जागरूक होकर करना पड़ेगा। और जो प्रश्न आपने किया कि लाइट जो है उनकी प्रतिमा, आप तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पर तो ये समाजवादियों की ही धरती नहीं, ये पिछड़े वर्ग के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ बहुसंख्यक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन बैजनाथपुर में मंडल जी के स्टैचू को नेशनल हाईवे के नाम पर उसको उखाड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया और उस नेशनल हाईवे को इस तरह से लाया गया जिस तरह से वो स्टैचू को वहाँ से हटा दिया जाए। उसी तरह दूसरी तरफ एक मंदिर को बचाने के लिए, एक ऐसी मंदिर जो एक निजी हाथ में है, उसके पीछे उस व्यक्ति का आवास पूरे के पूरे एनएच को घुमाकर तुनियाही से होते हुए और सीधे राजपुर के पास उतारा गया है। तो ये जानकारियां लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, और अगर है तो इसको हमारे नेता साझा नहीं करते हैं। तो अगर ये बात लोगों को पता चलेगी कि एक समाज के जो लोग हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए इस तरह की षड्यंत्र रची जाती है, तो जाहिर तौर पर लोग इस पर प्रतिक्रिया देंगे। मैं अपनी ओर से तो इसकी भर्त्सना करता हूं, और मैं देख रहा हूं कि पूरे ज़िले में, और अगर आप ऑडिट करें तो कई बैनर्स लगाने के लिए सरकारी ठेके मिले होंगे, पैसे भी निकले होंगे। क्या आपको कहीं सरकारी बैनर दिखाई पड़ा? मुरहो छोड़ के, मुरहो में 2 बैनर है बस। तो ये जी, एक कहावत भी है कि जहाँ पर जिस क्षेत्र के अगर अपने घर में अगर कोई व्यक्ति, घर का कोई सदस्य है, अपने घर के सदस्य की उस तरह की वैल्यू नहीं देते। कहावत भी है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों पर वो ज़रूर सटीक बैठता है, क्योंकि समाधि स्थल होना इस पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में मंडल साहब की नाम को लोग जानते हैं, और ख़ास करके साउथ में तो लोग इनको पूजते भी हैं। लेकिन यहाँ के लोग बगल से निकल जाते हैं, उनके समाधि स्थल के साइड में पानी जमा होता है रोड पर, लेकिन उन पर किसी प्रकार की लोग देख रेख भी नहीं कर पाते, ना आवाज़ उठाते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। बहुत से लोग सुन रहे हैं, यहाँ शशि भाई हमारे हैं, और भी बहुत लोग हैं। मैं सबको बताना चाहूँगा, मैं उनके जीवन का एक घटना बताना चाहूँगा। मैं क्लास 8 वगैरह में था, और अक्सर मैं वहाँ बैठ जाता था जब वो अकेले बैठ के अपने पत्रों को देखते थे। तो उनको जो रोज़ का डाक प्राप्त होता था मधेपुरा में, बड़ी संख्या में एक बंडल के रूप में प्राप्त होता था। और चूँकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ था, और कम उम्र में ही मैं सोचता था कि मैं बहुत ज्ञान लेकर आया हूँ, तो मैं अपनी ओर से उसमें से उन पत्रिकाओं को और उन अखबारों को छांटता था जिसमें मंडल जी की तस्वीर हुआ करती थी। तो कम से कम 3 साउथ इंडियन लैंग्वेज और 1 इंग्लिश लैंग्वेज में एडिटोरियल और फ्रंट पेज न्यूज़ जो था वो मंडल जी के का था। तो उसको मैं छांट के अलग रखा हुआ था, और बाकी वो देख रहे थे। तो जब वो दूसरे पत्र को देख लिए तो मैं तुरंत उसको बढ़ा के उनको दिखाया। तो वो हल्के से तो सरसरी निगाह देते हुए और मुस्कुरा के बोले, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो अपने आप ये कि मधेपुरा के लोगों को अभी पता नहीं है कि मैं किस उद्देश्य से और कितने त्याग करके और कितने समझदारी के साथ, कितने एक वैधानिक सोच के साथ पूरे समाज के उत्थान के लिए एक रिपोर्ट को अभी देने वाला हूं। और उसके पहले भी उनकी जो तमाम राजनीतिक जीवन है, जब कांप में जो अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, तो वो एक पार्टी जो सत्ताधारी दल था उसको छोड़ के चले गए थे, और ऐसे पार्टी में जहां उनकी पूछ होती कि नहीं होती कुछ भी पता नहीं था। तो ये बात वो स्वयं भी जानते थे, हम भी जानते थे। इसको तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के एक संस्कार और एक सोच में एक गंभीर रूप से एक
मैं समझता हूँ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा हमारे जो युवा साथी हैं और जो युवा सुन रहे हैं वो ज़रूर गौर करें, और हम जैसे लोग जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ अपने तमाम जो सोशल मीडिया में भी शेयर करता हूँ जो हमारे सोच है जिसको लिख के मैं चाहता हूँ पढ़े, उनको हमारे नौजवान साथियों को पढ़ना चाहिए। कम से कम अपने देश का, समाज का, और सिर्फ मंडल जी की बात नहीं, इस धरती पर अनेक लोग, छोटे बड़े लोग ऐसे ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़े योगदान दिए हैं। उन सभी की सोच को हम नहीं याद करेंगे, उन सभी के योगदान को हम नहीं तरजीह देंगे तो कौन देगा। तो ये तो जाहिर है मुरहू, मधेपुरा, कोसी, बिहार के लोगों को यह समझना चाहिए। जी सर, शुक्रिया सर समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत कर रहे थे सूरज मंडल से। इन्होंने कई सारे ऐसे तथ्य बताएं बीपी मंडल साहब के बारे में, जैसे कि हमने कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ये वाकया इनके साथ बीपी मंडल साहब भी इन्हें बता चुके हैं। तो खैर, जिस तरह से मंडल साहब की जयंती आज 103वीं जयंती मनाई गई मुरहू में उनके समाधि स्थल पर, और यहाँ के लोग अभी भी उतने जागरूक नहीं हुए हैं। कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठाने के लिए तैयार ज़रूर हैं, लेकिन अगर साथ दे उनका लोग तो ज़रूर जो मंडल साहब का जो ये संकल्प है कि जितने भी जाति हैं सबको उनका अधिकार पूरी तरह से मिलेगी, तो हम लोग ज़रूर उसमें सफल हो पाएंगे। देखते रहिए मधेपुरा संचार। बहरहाल दीजिए मनदीप को इजाज़त।